हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एसी के बारे में कि एसी खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए और किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपन एसी खरीदे। जैसे पहला पॉइंट आता है बजट तय करें। तो पहले तो अपना बजट तय करें कि भाई अपना बजट क्या है और कितना अमाउंट है अपने पास, तो उस हिसाब से अपन एसी का प्लान करेंगे कि भाई एसी कौन सा खरीदना है, कौन सा मैक खरीदना है, ओरिजिनल खरीदना है, सैमसंग खरीदना है, कौन सा। तो पहले तो अपना बजट तय करें। दूसरा पॉइंट आता है अपना साइज का चयन। अब अपना क्या है, रूम का साइज पहले अपन चेक कर लें कि लंबाई चौड़ाई कितनी बैठ रही है, तो उस हिसाब से कितने टन का अपने को एसी लेना है, कि 1 टन लेना है, 2 टन लेना है, 3 टन लेना है, तो उस हिसाब से क्या बैठ रहा है। तो उस हिसाब से अपन, दूसरा पॉइंट हो गया अपना साइज का। अब तीसरा पॉइंट आता है एसी का टाइप। अब कौन सा अपने रूम के अकॉर्डिंग कौन सा टाइप बैठ रहा है एसी का। जैसे सपोज करो स्प्लिट एसी, विंडो एसी और आपका कैसेट एसी, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपने एसी आते हैं। तो और बाकी तो इंडस्ट्री के यूज के लिए होते हैं, तो अपने घरों के लिए तो जनरली अपन स्प्लिट एसी और विंडो एसी का ही अपन ज़्यादातर यूज लेते हैं। तो दोनों में से कौन सा सिलेक्शन करना है, अपने रूम में विंडो है, उसके बाहर क्या है, तो उस तरीके से वो डिसाइड करें अपन को कौन सा लेना है। अब स्प्लिट एसी में तो वो वाला होता है जिसमें एक इंडोर यूनिट होती है, एक आउटडोर यूनिट होती है। तो इंडोर यूनिट अंदर लग गई, आउटडोर बाहर लग गई। और विंडो एसी में वो विंडो में लग जाता है, तो उसमें 2 पार्ट नहीं होते हैं, एक ही पार्ट होता है। अब अपना चौथा पॉइंट आ गया एसी के फीचर्स। अब उसके बारे में अपन बात करें कि उसके फीचर्स के बारे में कि भाई कौन से फीचर्स और क्या है, इन्वर्टर एसी है या नॉर्मल एसी है। तो इन्वर्टर एसी की एफिशिएंसी अच्छी है, तो अपने का बिजली का खर्च वगैरह वो कम आएगा। तो इस तरीके से अपन ज़्यादा प्रिपेयर इन्वर्टर एसी को ही करेंगे। बाकी तो सेम सेम ही होता है, पर बाकी उसमें क्या है, आपका पावर कंजप्शन कम है, तो इस हिसाब से अपने बिजली का बिल कम आएगा। तो वो हो गया। अब नेक्स्ट आ गया, अब स्टार रेटिंग का आ गया। जितनी अच्छी स्टार रेटिंग होगी उतना ही एसी बढ़िया चलेगा और पावर कंजप्शन भी उसका कम होगा। तो दोनों तरीके से ही अपने लिए अच्छा है। और अब आपका कहीं दूर है, गांव में है, कहीं है, तो सर्विस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम रहती है। तो अगर स्टार रेटिंग अच्छी होगी तो वो भी मतलब ज़्यादातर प्रॉब्लम करेगा ही नहीं, तो अपने को सर्विस की भी ज़रूरत कम ही पड़ेगी। तो अच्छी स्टार रेटिंग लेवें। अब ब्रांड की बात करें तो ब्रांड में अब बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड आते हैं। एक हो गया आपका वोल्टास हो गया, वोल्टास के भी अच्छे एसी आते हैं। सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, लेओड, आजकल तो बहुत सारे आने लग गए, हायर का एसी आने लग गया। तो इस तरीके से है। तो अब उनमें से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा लेना है, और अपने नज़दीकी सर्विस सेंटर वगैरह किसकी सर्विस अच्छी है, क्या है, ऑनलाइन लेना है, ऑफलाइन लेना है। तो ये हो गए आपके ब्रांड। तो उनमें से आप जो भी ओरिजिनल का आता है तो वो बहुत महंगा आता है, इनसे कम से कम 1.5 से 2 गुना महंगा है वो। अब मेंटेनेंस और खर्च की बात करें तो मेंटेनेंस और खर्च दोनों चीज़ें अपने को देखना पड़ेगा कि ऑनलाइन लेना है कि ऑफलाइन लेना है, कहाँ 2 पैसे बच रहे हैं, तो उस हिसाब से वो खर्च वाला मामला आ गया। और मेंटेनेंस की बात करें तो आपके नज़दीकी कहाँ पे, मतलब नियरेस्ट आपके सर्विस सेंटर है और डीलर के थ्रू आपको अच्छी सर्विस मिलती है, तो उस हिसाब से आप प्लान कर लें। तो जिसकी सर्विस अच्छी है तो उस तरीके से अपन एसी का डिसाइड कर लें कि कौन सा एसी अपने को लेना है। तो ये मुख्य बातें रही, और ये सारी चीज़ें अपन सोच समझ के और उसके बाद में एसी परचेज करें। दूसरा ये भी होता है कि यार जिन्होंने अपने एसी लगाया हुआ है, एसी का दुनिया भर का तो खर्च आता है, तो उस हिसाब से आदमी सोलर का भी प्लान कर लेता है, अपने टेरिस पे सोलर का प्लान कर लेता है, और उस हिसाब से ऑन ग्रिड आप ले लो सोलर। तो जितना, तो ऑन ग्रिड सोलर में ये हो जाता है आपके टेरिस पे वो लग जाएगा, उसके बाद में 2 मीटर लगा देते हैं। आपका एक का कंजप्शन हो गया का आपने कितना यूज किया, और एक दूसरा लग जाता है आपने जनरेशन कितना किया, तो उनके जो डिफरेंस जो आ जाता है तो उस हिसाब से आपका बिल आ जाता है। तो या तो आपको देने हैं या गवर्नमेंट को देने हैं। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।